Assalamualaikum students. I hope you're all fine, safe and sound. I'm Adib Hanif, your social studies teacher. Today we are discussing about your social study book. यूनिट नंबर 1 है आवर प्लैनेट द अर्थ और हमारा आज इसका चैप्टर नंबर 2 हमने डिस्कस करना है। उसका लेक्चर नंबर 2 है हमारे पास। प्रीवियस लेक्चर में हम कुछ चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं और उनमें हमने क्या क्या डिस्कस किया है। हमने उसमें रोटेशन मतलब मूवमेंट ऑफ अर्थ को पढ़ा था कि हमारे पास अर्थ की मूवमेंट 2 टाइप्स की मूवमेंट है। एक अर्थ की सूरज के गिर्द मूवमेंट और एक अर्थ की अपने एक्सिस के अपने महवर के गिर्द मूवमेंट। हमने कल रोटेशन को डिस्क्राइब किया था और उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। और रोटेशन के बाद हमने कैलकुलेशन ऑफ रोटेशन पढ़ा था और सोलर डेज एंड साइड्रल डेज पढ़ा था। इसके बाद आज हमने क्या पढ़ना है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अफेक्ट ऑफ रोटेशन। रोटेशन का अफेक्ट क्या होता है, ये आज हमने डिस्कस करना है। अफेक्ट ऑफ रोटेशन होना अर्थ पर क्या अफेक्ट होता है रोटेशन का। तो हमने पढ़ा था कि जो डेज़ हैं हमारा एक रोटेशन पीरियड है वो 24 आवर्स में कंप्लीट होता है। 24 आवर्स में कंप्लीट होने के बाद तो हमारे पास एक डे आता है। तो वो डे क्या होता है, नाइट और डे में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो ये डिवीजन किसकी वजह से होती है, रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से होती है। कैसे, अगर हम बात करें तो हमारे पास जो अर्थ है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब अर्थ स्पिन करती है, घूमती है अपने एक्सिस के गिर्द और ये क्या है, अर्थ 2 टाइप पार्ट में डिवाइडेड है, साउदर्न और नॉर्थ में। तो अगर तो हम नॉर्थ पोल में होंगे तो क्या होगा, उस पर डे होगा। जब स्पिन करके क्या होगी, अर्थ साउथ में और साउथ पोल में सूरज के सामने आएगी तो क्या होगा, साउथ पोल में डे हो जाएगा। तो इसलिए अर्थ क्या करती है, अर्थ की मूवमेंट से मतलब इसकी रोटेशन से हमारे पास डे एंड नाइट बनते हैं। तो मतलब 24 पीरियड का एक डे होता है और उसकी डिवीजन होती है नाइट में और डे में। और ये टाइम जो होता है इनमें डिवाइडेड, डिफरेंट पीरियड में डिफरेंट टाइप्स का टाइम होता है। तो इससे हमारे पास क्या आते हैं, हमारे पास डे एंड नाइट आते हैं। ये किसका अफेक्ट है, ये हमारे पास रोटेशन ऑफ अर्थ का अफेक्ट है। उसके बाद सनराइज एंड सनसेट आल्सो अफेक्ट ऑफ रोटेशन, मतलब सनराइज और सनसेट के और ये भी रोटेशन का अफेक्ट है। देखें स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो अर्थ है कैसे कहाँ से मूव करते हैं, वेस्ट टू ईस्ट। अगर तो हम नॉर्थ पोल की बात करें तो नॉर्थ पोल में क्या होगा, हमारे पास नॉर्थ पोल में अगर वेस्ट है तो मतलब यहाँ सनराइज़ हो रहा होगा और इसी तरह साउथ पोल में उस वक़्त में सन सेट हो रहा होगा। तो ये क्या है, ये भी अर्थ की रोटेशन में है। अब अर्थ जब मूव करेगी, स्पिन कर रही होगी तो क्या होगा, जब साउथ नॉर्दर्न वाली साइड पे आएगा तो क्या होगा, जो साउथ वाली साइड पे सन राइज़ होगा और नॉर्थ वाली साइड पे सन सेट होगा। तो इस तरह ये भी रोटेशन के इफ़ेक्ट की ही वजह से है। ओके, आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमने आज डिस्कस करना है रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। अर्थ की रेवोल्यूशन को हमने डिस्कस करना है, ये क्या होती है। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ इन ए फिक्स्ड पाथ अराउंड द सन इज़ कॉल्ड रेवोल्यूशन। मतलब अर्थ की जो सूरज के गिर्द मूवमेंट है एक फिक्स्ड पाथ में, उसे हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास रेवोल्यूशन होती है। कैसे, ये देखें, हमने जो ये वाला पीरियड पढ़ा था वो क्या था, हमारे पास रोटेशन का था। अब ये देखें, ये रेवोल्यूशन हो रही है, मीन ये जो अर्थ है ये इधर से इस तरफ को घूम रही है सन के इर्द गिर्द एक फिक्स्ड पाथ में। इसका पाथ क्या है, फिक्स्ड है, ये उस पाथ के अलावा किसी और तरफ मूव नहीं करती। तो इसे हम क्या कहते हैं, ये रेवोल्यूशन कहलाता है हमारे पास। तो एक्सप्लेन, आगे हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन। तो द मूवमेंट ऑफ द अर्थ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये हम भी जानते हैं कि जो अर्थ की मूवमेंट है वो क्या है, वेस्ट टू ईस्ट होती है। तो द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन
इन 1 ईयर 365 एंड 1/4 डेज़, मतलब 365 डेज़ और 6 आवर्स में अपना एक रेवोल्यूशन का पीरियड कंप्लीट करती है अर्थ अराउंड द सन। और रोटेशन का पीरियड क्या था, वो अर्थ अपने एक्सिस के गिर्द 24 आवर में मुकम्मल करती है। तो ये हमारे पास क्या है, एक रेवोल्यूशन पीरियड है जो कि 365 एंड 6 आवर्स में कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है 1 ईयर इज़ ऑफ 365 डेज़। अब मतलब क्या है, अगर तो हम रोटेशन की बात करें तो उससे हमारे पास एक दिन बनता है, और अगर रेवोल्यूशन की बात करें तो उससे हमारे पास 1 ईयर एक साल बनता है, एक साल आता है। इज़ एक्चुअली द टाइम अ टेक टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन अराउंड दी सन। तो ये क्या है, 1 ईयर किसके इक्वल होता है, 365 डेज़ के। तो द 1 ईयर इज़ एक्चुअली द टाइम ऑफ अर्थ टेक टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन अराउंड द सन। तो अर्थ क्या है, अपना रेवोल्यूशन का एक चक्कर जो है, एक राउंड है, वो कितने टाइम में कंप्लीट करती है, वो कंप्लीट करती है 365 डेज़ में। The Earth move around the sun with the speed of 30 किलोमीटर पर सेकेंड। जो अर्थ की सूरज के गिर्द मतलब रेवोल्यूशन पीरियड है, वो क्या है कि स्पीड से मूव कर रही है। वो एक सेकंड में 30 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो कवर करती है। द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ इज़ 150 मिलियन किलोमीटर। सूरज ज़मीन से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। तो स्टूडेंट्स, हमने पीछे पढ़ा जो रेवोल्यूशन पीरियड है वो कितने में, वो 365 और 365 डेज़ प्लस 6 आवर्स में कंप्लीट हो रहा है। तो हमने जो एक ईयर को काउंट किया था वो कितने थे, 365 डेज़ थे। मतलब 365 डेज़ में एक ईयर कंप्लीट हो जाता। तो ये 6 आवर्स कहाँ जाते हैं, ये क्या है, ये एवरी 4 मतलब हर 4 साल बाद ये क्या है, एक डे में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब अगर एक 6 और है, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 24 आवर्स बनते हैं, और हमारे पास 24 आवर्स का एक डे होता है। तो हर 4 साल बाद ये एक डे में बदल जाते हैं, और वो उस ईयर में जो मतलब उस ईयर में कितने दिन शामिल होंगे, फिर हमारे पास 366 डेज़ शामिल होते हैं। तो a year occurring every 4 years which has 366 days including 29 February as an इंटरकलरी डे। तो मतलब इसलिए ये एक डे होता है, इस डे को हम लीप ईयर बोलते हैं, और ये हर 4 साल बाद आता है, जिसमें 366 डेज़ होते हैं। ये जो हमारे पास 6 आवर्स का टाइम पीरियड होता है, ये हर 4 साल बाद एक दिन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये हम कहाँ रखते हैं, मतलब अमूमन हमारे पास 28 फरवरी मीन 28 डेज़ होते हैं फरवरी के मंथ में। लेकिन इस ईयर में हमारे पास फरवरी के मंथ में 29 डेज़ होंगे। ये हम एक डे इसमें ऐड कर देते हैं और हमारे पास होल ईयर के 360 डेज़ आ जाते हैं। इसे हम लीप ईयर बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गई होगी। और अल्लाह हाफिज़। आपने इन क्वेश्चंस को अपनी बुक पे मार्क करना है, और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं उन्हें अपनी नोटबुक पे नोट करना है।